नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। कृपा कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। आज मैं थोड़ी अटपटी बात कर रहा हूँ, शायद वक्त से शायद बहुत बहुत पहले बात कर रहा हूँ और आज नहीं कल मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरा राम मुझे कह रहा है कि आने वाले कल में मेरी बात न केवल सुनी जाएगी बल्कि शायद सुननी पड़ेगी। मैं जब भी बात आती थी कि हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, तब हर बार हंस के टाल दिया करता था और मान लिया करता था, कहता था मैं अपने मित्रों से कि ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत किया करो। सनातन यदि है तो वो नष्ट कैसे हो सकता है, और यदि नष्ट हो जाएगा तो फिर सनातन क्या हुआ। इसलिए जब तक एक भी व्यक्ति जिंदा है, हिंदू या सनातन, तब तक धर्म नष्ट होने की कोई बात ही नहीं है। उसके अनुयायी बराबर बने रहेंगे और वही धर्म को जीवित रखेंगे। लेकिन अभी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिस तरह से हमारे सनातन धर्म के सारे सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य को जिस तरह से उपेक्षित, अपमानित किया जा रहा है, लगातार उन्हें जिस तरह से उनका उपहास किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिस तरह से उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी जा रही है, और हिंदू धर्म के सारे ठेकेदार इस सारे व्यवहार पे चुप हैं। और जाहिर है कि वो इसलिए चुप है कि ये सब वो ही कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि सचमुच में हिंदू सनातन धर्म खतरे में है, और इस खतरे को अब और कोई नहीं, खुद शंकराचार्य ही इस सनातन धर्म को इस खतरे से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा कोई इसमें माध्यम काम नहीं आ सकता। लेकिन शंकराचार्यों का एक संकट मैं खूब अनुभव कर रहा हूँ। अभी भी आप देख रहे होंगे कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि सब कुछ शास्त्रों के विपरीत हो रहा है, अनुचित हो रहा है, धर्म के प्रतिकूल हो रहा है। लेकिन वे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि यह सब कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। वे अब भी इसके कर्ताओं के नाम लेने से, उन्हें दुनिया के सामने उजागर करने से बच रहे हैं। और उनकी ये कोशिश, उनकी लाचारगी, उनकी विवशता जता रही है। क्योंकि देश में केवल संघ परिवार और भाजपा सहित उसके सारे आनुषंगिक संगठन, बजरंग दल कहिए, विश्व हिंदू परिषद कहिए, दुर्गा वाहिनी कहिए, जो भी हैं, वे ही हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और धर्मानुगत आचरण करने के तहत अपने पद के अनुरूप आचरण करते हुए शंकराचार्यों को भी हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करना उनकी अनिवार्यता है, बाध्यता है। तो केवल संघ परिवार और भाजपा के और उसके सारे अनुशासित संगठन ही हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर शंकराचार्य से सुर में सुर मिलाने वाले सामने आते हैं। और शंकराचार्यों को जिस तरह से थोकबंद समर्थन, उनकी अगवानी, उनकी पधरावनी, उनके स्वागत, उनकी शोभा यात्राएं जिस तरह से संघ परिवार निकालता है, वैसा दूसरा कोई भी समुदाय नहीं कर पाता है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं। मजे की बात यह है कि संघ परिवार के अलावा जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, उनमें से कोई भी अधर्मी नहीं है, कोई भी विधर्मी नहीं है, सारे के सारे धार्मिक है। और जिस तरह से आबादी के अनुपात के हिसाब से उसमें भी उतने ही हिंदू हैं जितनी की आबादी में हैं। लेकिन चूंकि वे इस तरह से अंधानुभक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे थोकबंद रूप में किसी भी शंकराचार्य के साथ शरीक नहीं होते हैं। और शंकराचार्य जी को शायद यही सबसे बड़ा खतरा लग रहा है। इसीलिए वे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसे बार बार कह रहे हैं कि धर्म शास्त्रों के प्रावधानों के विपरीत हो रहा है, धर्मानुकूल काम नहीं हो रहा है। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि नकली शंकराचार्यों की फौज खड़ी कर दी गई है। निष्कलानंद जी एक वीडियो में कहते हुए सुने गए हैं कि 50 नकली शंकराचार्य बना दिए गए हैं। और अभिमुक्तानंद जी महाराज और निष्कलानंद जी एक बात पे सहमत हैं, बल्कि चारों इस बात पे सहमत हैं कि इस 22 तारीख वाले समारोह का निमंत्रण
जिन 4 शंकराचार्यों को दिया गया, उसमें से एक शंकराचार्य को खुद बाकी शंकराचार्य भी नकली बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि नकली शंकराचार्य बनाकर शंकराचार्यों के अस्तित्व पर, इनके मान मर्यादा पर जिसे कहिए दाग लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई भी शंकराचार्य ये नहीं कह रहा है कि ये कौन कर रहा है। वे सब सर्वनामों से उपयोग काम कर रहे हैं, संज्ञाओं से काम नहीं ले रहे हैं, और ये उनकी मजबूरी लग रही है कि उन्हें लगता है कि कहीं अकेले नहीं पड़ जाएंगे। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, उनकी क्षमता, उनकी शक्ति, उनके प्रताप को मैं कम आंक रहा हूँ, आंकने का अपराध कर रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि अब शंकराचार्यों को खुलकर मैदान में आना पड़ेगा यदि सनातन धर्म को उसका मूल स्वरूप, उसका मूल मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जरूरी है कि अब और कोई संगठन सामने नहीं आएगा, खुद शंकराचार्यों को आना पड़ेगा। और हमारे अतीत में जिस तरह से आदि शंकराचार्य ने बौद्ध और जैन धर्मों के कारण समाप्त होने की कगार पर आ खड़े हुए सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया था, शास्त्रार्थ करके पुनर्स्थापित किया था, शायद एक बार फिर वही स्थिति आ गई है। और अब एक बात जो मैं कह रहा हूं, वे शायद ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सनातन धर्मी उनसे आग्रह करें कि वे इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैदान में उतरें। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कलेक्टर, एसपी या प्रशासकीय अधिकारी राज्यों के, केंद्र सरकार के कहते हैं ना कि हमारे पास कोई शिकायत करेगा, कोई रिपोर्ट करेगा, कोई एफआईआर दर्ज करवाएगा या कोई हमें खबर करेगा, मांग करेगा, तो हम कार्रवाई करेंगे। अब यदि वो ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय शंकराचार्य गण, तो मुझे लगता है कि वे खुद से नजरें चुरा रहे हैं। उन्होंने मैं उनसे अपेक्षा करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है, उस तरह से हमारे इन चारों शंकराचार्यों को अब स्वतः संज्ञान लेकर सनातन धर्म पर आए इस खतरे को टालने के लिए, इस खतरे से बचाने के लिए उन्हें एक बार फिर आदि शंकराचार्य की परंपरा का अनुगमन करते हुए, देशाटन करते हुए घूमना पड़ेगा और उन्हें बार बार बताना पड़ेगा, नामजद कहना पड़ेगा कि सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को या शंकराचार्यों की मान प्रतिष्ठा को किससे खतरा है। इस बार स्थिति विकट है। आदि शंकराचार्य के जमाने में तो बौद्ध और जैन अनुयायियों की वजह से सनातन धर्म पे खतरा आया था, लेकिन इस बार ये खतरा हिंदू समाज की ओर से आ रहा है, हिंदू धर्म के ठेकेदारों की ओर से सनातन धर्म पे खतरा आया है। जब व्यक्ति के प्रति निष्ठा जताते हुए, अपनी विचारधारा के प्रति निष्ठा जताते हुए, सत्ता प्राप्त करने के सुस्पष्ट और सुनिश्चित लक्ष्य के प्रति निष्ठा जताते हुए शंकराचार्यों को खारिज कर दिया गया है। और इस बात से व्यथित और पीड़ित तो शंकराचार्य भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से वे किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्हें एक बार फिर से आना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वे शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे एक नया अभियान फिर शुरू हो गया है। उमा भारती ने किसी एक वीडियो में कहते हुए मैंने सुना है कि अब शंकराचार्य जी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि जो हमें करना था हमने कर लिया, हमने गलत किया, जैसे भी किया, लेकिन हमने 500 वर्षों का एक लक्ष्य पूरा किया है, हमारी मंशा पूरी हुई है, तो वे हमें आशीर्वाद दें। और संघ परिवार अपने नीतिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीति बदलने में कोई देर नहीं करता है। और आने वाले दिनों में कोई आश्चर्य मत कीजिएगा यदि संघ परिवार सारे शंकराचार्यों से करबद्ध होकर क्षमा याचना कर ले कि हमसे चूक हुई, हमें क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें और हमें माफ कर दें और हमारे साथ हो जाएं। और उस वक्त में चारों शंकराचार्य हो सकता है एक बार फिर से संघ परिवार के साथ रहें और उनकी पालकियां ढोते हुए, उनके द्वारा ढो जारी पालकियों को, पधरावनियों को स्वीकार करते हुए, उन्हें आशीर्वचन देते हुए हम सबको नजर आए। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा संभावना भी लग रही है। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन मेरी सुनिश्चित धारणा है कि इस बार जिस तरह से सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्यों को, सर्वोच्च शिखर पुरुषों को जिस तरह से प्रताड़ित, अपमानित किया गया है, वो गैर हिंदुओं ने नहीं किया है, हिंदुओं ने, सनातनियों ने किया है। और इसका निदान केवल 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 शंकराचार्यों के पास ही है और इसके लिए उन्हें ही मैदान में आना पड़ेगा। और मुझे अखंड विश्वास है कि यदि शंकराचार्य जी इस तरह से मैदान में आते हैं तो यकीन मानिए विचारधारा की प्रतिबद्धता से दूर रहकर
सनातन समुदाय उनके पीछे उमड़ पड़ेगा, पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेगा। लेकिन शुरुआत जो भी करनी है शंकराचार्य जी को करना पड़ेगी। कोई संगठन, कोई समूह, कोई राजनीतिक दल, कोई भी धर्म संगठन अब उनसे आग्रह नहीं करेगा, क्योंकि सबके सब खारिज कर दिए जा चुके हैं। और अब तो लोगों ने मानसिकता बनानी शुरू कर दी है कि आने वाले दिनों में शंकराचार्यों की नियुक्ति भी नागपुर से होनी शुरू हो जाएगी, जिसे सारा हिंदू समुदाय, सनातन समुदाय स्वीकार कर लेगा, करने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध करने के लिए कोई उस वक्त मैदान में नहीं रहेगा। तो अब जिसे कहिए, मुहावरों की भाषा में कहूँ तो गेंद शंकराचार्यों के पाले में है, या कहिए कि सनातन धर्म अपने संकट से उबरने के लिए शंकराचार्यों की ओर टकटकी बांधे आशा भरे निगाहों से देख रहा है, और शायद आग्रह कर रहा है कि एक बार फिर से शंकराचार्य मैदान में आए और सनातन धर्म को बचाने का, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का इतिहास दोहराएं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।